Please subscribe Metro Learnings for more educational videos. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। बाद में इन्वेस्टमेंट की टाइप्स कौन कौन सी हैं उनके लिए हम स्टडी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन है, बिल्कुल ईजी है। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। किस में इंक्रीज? इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल की स्टॉक में जितना चेंज आएगा, जितना इंक्रीज होगा, वो क्या हो जाएगी? हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बिल्कुल आसान है। तो आगे हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होगी। अब देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट की टाइप्स क्या होती हैं। तो इन्वेस्टमेंट की दो टाइप्स होंगी, एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों बड़ी आसान है, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो पहले हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फिक्स्ड का मतलब हम इसी वर्ड से हम लेकर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर कहाँ पर करता है। तो कहाँ पर करता है? फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है। किस में करेगा? फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हो गई? जैसे प्लांट्स हो गए, जैसे मशीनरी हो गई, वो दोनों चीज़ें क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? इट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या थी? इन्वेस्टमेंट केवल इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल थी। कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें इंक्रीज होना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसमें इंक्रीज होना। ठीक है, दोनों में इंक्रीज होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में स्टॉक ऑफ कैपिटल में, जबकि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में केवल फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जितना चेंज होगा या जितना इंक्रीज होगा वो क्या कहलाएगा? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? इन्वेस्टमेंट हालांकि प्रोड्यूसर ही करता है। तो इन्वेस्टमेंट आए या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आए या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट आए, तीनों ही केसेस में इन्वेस्टमेंट कौन करता है? कंज्यूमर तो करता नहीं है, प्रोड्यूसर ही करता है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का हमें पता ही है क्या होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। जैसे कि अभी फिलहाल हमारा जो करंट में अकाउंटिंग ईयर चल रहा है, वो आज मैं इस वीडियो को जिस दिन शूट कर रहा हूँ, आज हमारी डेट है 2 अप्रैल। ठीक है, तो 2 अप्रैल जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, तो मैंने कब से कब तक बताया अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जो अकाउंटिंग ईयर है कहलाएगा 2022 से 2023। ठीक है, 2022-2023 हमारा अकाउंटिंग ईयर है। तो एक अकाउंटिंग ईयर में फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में जितना इंक्रीज होगा वो कहलाएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इजी। दूसरी है सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस। महत्व क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो वो इसलिए है, इसके पीछे 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, इट रेजिज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, कि मान लीजिए मई 2021 में मेरे पास कितनी मशीन्स थी? 10 मशीन्स थी। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं मई से लगाकर चल रहा हूँ कि मई में 2021 में मेरे पास 10 मशीन्स थी। अब लास्ट में आते आते मेरे पास मार्च में कितनी मशीन्स हो गई? मेरे पास मान लीजिए 15 मशीन्स हो गई, 15 मशीन हो गई। ठीक है, इस अकाउंटिंग ईयर हो गया ना 2021 से 2022, तो अकाउंटिंग ईयर ही हो गया। तो अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में मेरे पास कितनी मशीन्स थी? 10, और लास्ट में मेरे पास कितनी मशीन है? 15। तो चेंज कितना मशीन्स का आया? 15 माइनस 10, 5 मशीन्स का। अब मशीन्स क्या है? फिक्स्ड एसेट है। तो जो ये 5 मशीन्स प्रोड्यूसर्स ने ऐड की हैं, ये क्या कहलाएंगी? प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि मशीन क्या है? फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहले फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कितना था? 10 मशीन्स थी। बाद में फिक्स्ड एसेट के स्टॉक कितना हो गया? 15 हो गया। तो चेंज कितना आया? 5 का आया। ठीक है, तो ये है आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होती जाए, तो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी प्रोड्यूसर की, वो भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। मान लीजिए 6 मशीन है तो और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर 10 मशीन होंगी तो और भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? इट रेजिज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द
प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी को ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी के साथ लिंक है कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी में वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी ज़्यादा होगा। और तीसरा भी इसी के साथ लिंक है, जब लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारे देश की जो जीडीपी होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट है इट इनहांसेस हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, जब लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट भी ज़्यादा होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किससे मेजर करते हैं, हमारी जीडीपी से, कि अगर जीडीपी ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या है, ज़्यादा है। और जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम टोटल प्रोडक्शन को हम मेजर करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर की इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हुई, इंक्रीज हुई या जीडीपी इंक्रीज हुई। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ ली है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट रिफर्स टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। सारी चीज़ें सेम है, केवल एक चीज़ देखनी है हमें कि इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है। तो इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, सबसे पहले यही देखेंगे कि प्रोड्यूसर के पास हम देखेंगे किस किस चीज़ का स्टॉक बचता है। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता है उस टाइम पर वो कौन कौन सी चीज़ें उसके पास बचती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उसकी बिकी नहीं होंगी, और हो सकता है वो कौन सी गुड्स हो, फिनिश्ड गुड हो, कि जो चीज़ें जो वस्तुएं तैयार कर दी गई हैं, बिकने के लिए वो तैयार है, मार्केट में उनको बेचा जा सकता है, लेकिन प्रोड्यूसर कई बार चाह कर भी और कई बार बिना चाहे भी उसके पास फिनिश्ड गुड का स्टॉक रह जाता है। तो ऐसी गुड्स को हम क्या कहेंगे, फिनिश्ड अनसोल्ड गुड्स। कि अनसोल्ड गुड्स हैं जो बेची नहीं गई हैं, जो प्रोड्यूसर के पास है, और वो अनसोल्ड गुड्स कौन सी हैं, फिनिश्ड गुड है, कि अगर प्रोड्यूसर चाहे तो उसे बेच सकता है, ठीक है, लेकिन उसके पास उन फिनिश्ड गुड का स्टॉक है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स कौन सी होंगी, कि जो ना तो फिनिश्ड गुड है और ना ही रॉ मटेरियल है, मतलब जो दोनों के बीच की स्टेज है वो कौन सी होती है, सेमी फिनिश्ड गुड। मतलब जो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होने ही वाली है लेकिन हुई नहीं है अभी। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और तीसरा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल। इसका हमें पता है कि रॉ मटेरियल क्या होता है। इन तीनों चीज़ों का स्टॉक जब प्रोड्यूसर के पास रह जाता है किसी भी वजह से तो वो कहलाएगा इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक क्लियर है। प्रोड्यूसर के पास किन किन चीज़ों का स्टॉक रहेगा, अनसोल्ड, मतलब कुछ चीज़ें तो बिकी नहीं है, जो बेच दी उनका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो चीज़ें नहीं बिकी हैं, ठीक है, जो उसके पास स्टॉक में है, कौन सी हैं वो, एक तो फिनिश्ड गुड का स्टॉक है, एक सेमी फिनिश्ड गुड का स्टॉक है और एक रॉ मटेरियल का स्टॉक है। तीनों के स्टॉक को कंबाइन अगर हम कर दें तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आई गई होगी कि इन्वेंट्री स्टॉक में जितना चेंज हो जाए वही क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि पिछले साल ये इन्वेंट्री स्टॉक कितना था और अब की बार अब की बार जो इन्वेंट्री स्टॉक है वो कितना है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकाल लेंगे वो क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। मान लीजिए पिछली बार फिनिश्ड गुड के स्टॉक की बात करते हैं कि जो पिछले साल कितना था, मान लीजिए 10 यूनिट्स अनसोल्ड स्टॉक था, ठीक है, और अब की बार कितना है, 20 यूनिट्स है। तो कितना चेंज आया कि अब की बार जितना है उसमें से जो पिछली बार था उसको माइनस करते हैं तो 10 यूनिट्स क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री स्टॉक फिनिश्ड गुड का। ठीक है, तो ये हो गया इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक क्या कहलाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसके बाद इनकी हम सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसमें दो चीज़ों की सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, फिनिश्ड गुड की और रॉ मटेरियल की। फिनिश्ड गुड की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास फिनिश्ड गुड का स्टॉक वो क्यों रखता है, या तो वो इसलिए रखता है कि फ्यूचर में अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, अगर उसको लगता है कि भाई फ्यूचर में किसी गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो वो अपने पास फिनिश्ड गुड को स्टॉक करने लग जाएगा कि जब इसका प्राइस इंक्रीज होगा तब वो इसको बेचेगा ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए वो क्या करने लगता है, उनका स्टॉक करने लगता है।
ठीक है। दूसरा है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सिग्निफिकेंस क्या है कि रॉ मटेरियल का अगर प्रोड्यूसर स्टॉक करने लग जाए तो जो अनइंटरप्टेड सप्लाई है या सप्लाई में जो बाधा है वो नहीं आएगी। जैसे कि भाई कल को रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, परसों रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये कन्फ्यूजन उसको नहीं रहेगी अगर वो रॉ मटेरियल का स्टॉक करने लग जाए तो वो कई बार रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए भी करता है ताकि मार्केट की अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता से बच सके, इसलिए उसका स्टॉक करता है। या इसकी इंपॉर्टेंस दूसरी क्या है कि रॉ मटेरियल का स्टॉक इसलिए भी करता है ताकि उसको डे टू डे परचेज से वो बच सके कि भाई आज फिनिश्ड गुड बनानी है, आज कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल लेकर आए, कल फिर बनाना है तो कल फिर रॉ मटेरियल लेकर आए, परसों फिर बनाना है तो परसों फिर रॉ मटेरियल लेकर आए। तो डे टू डे परचेज से बचने के लिए, ताकि उसकी कॉस्ट भी कम होती है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इस डे टू डे परचेज से बचने के लिए वो क्या करता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक करने लगता है। ठीक है, तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। अब हमने देखा है कि फिनिश्ड गुड जो है कई बार तो वो चाहकर इनका स्टॉक करता है और कई बार बिना चाहे उसके पास स्टॉक रह जाता है। तो हमने इसकी दो टाइप्स कर दी हैं, एक तो डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और एक अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। डिजायर्ड मतलब कि जैसा वो चाहता है ना, और दूसरा अनडिजायर्ड यानी कि अनैच्छिक। एक तो अपनी इच्छा से इन्वेंट्री स्टॉक करता है और एक अपनी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक हो रहा है। दोनों में अब क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जो डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है उसको बोलते हैं प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, कि प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि अगर फ्यूचर में अगर उसको ये लग रहा है कि किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, जिसका वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्राइस अगर फ्यूचर में इंक्रीज होगा तो उसका वो स्टॉक करने लग जाएगा। और जब उसका स्टॉक करने लग जाएगा तो वो क्या सोचेगा कि फ्यूचर में इसको बेच दूंगा मैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। तो ये उसने प्लान किया है ना, तो ये क्या है, प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक या डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है। दूसरा है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, या दूसरा नाम है इसका अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, कि कोई प्लानिंग नहीं है लेकिन फिर भी स्टॉक हो गया। वो स्टॉक क्यों हुआ है कि मान लीजिए प्रोड्यूसर ने ये सोचा कि फ्यूचर में मेरी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होंगे, तो उसने स्टॉक कर लिया 10 यूनिट्स का। ठीक है। और फ्यूचर में जो डिमांड है वो 10 यूनिट्स की नहीं आई, बल्कि वो कितने की रह गई, 4 यूनिट्स की, किसी भी वजह से रही हो। वो ये सोच रहा था कि भाई 10 यूनिट्स की डिमांड होगी 2 महीने बाद, लेकिन 2 महीने बाद कितनी हुई, 4 यूनिट्स की। अब इसके पास स्टॉक कितना रह गया, 6 यूनिट्स का। क्या वो इसका स्टॉक करना चाहता था, नहीं। क्या उसने ऐसा प्लान किया था, नहीं, लेकिन फिर भी उसका स्टॉक रह गया। ठीक है। हो सकता है वो क्या स्टॉक हो, फिनिश्ड गुड हो, यानी कि अनसोल्ड गुड है। ये 6 यूनिट भी क्या है, अनसोल्ड गुड है, जो उसकी बिकी नहीं है। तो ये किस में आएगा, अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक में। ठीक है। तो इस तरीके का जो स्टॉक होता है, अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक या अनडिजायर्ड, इसमें प्रोड्यूसर को क्या बियर करना पड़ता है, लॉस। प्रोड्यूसर को इसमें बहुत हानि होती है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। Please subscribe Metro Learnings for more educational videos.